वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू इन क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है आपका, जिसका भी हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है उसको हम क्या करते हैं उसको एक कॉनिकल ब्रैकेट में रखते हैं, फिर उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का एक एक्सप्रेशन होता है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, साई स्टार और साई के बीच में हम ऑपरेटर को रख देते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे कि हमको एक वैल्यू मिलता है। जो वैल्यू उसको, जैसे मान लो सपोज करो आपको मोमेंटम निकालना है, तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर निकालेंगे। इससे हमको जो वैल्यू मिलेगा वो मोमेंटम का वैल्यू आएगा। ठीक है ना, तो उस सिस्टम का जिसका तुमने वेव फंक्शन यूज किया है। तो सेम ऐसे ही द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर इज ए स्टैटिस्टिकल एवरेज of the observed values of the quantity for which the operator A is used. The expectation value is represented by conical bracket में हम रख देते हैं उसको, in which the quantity is written. जैसे कि ये है आपका the expectation value of A is represented as, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉनिकल ब्रैकेट में हमने A को लिख दिया, तो ये कहलाएगा हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ A। ठीक है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ A इज रिलेटेड टू द वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम। इस एक्सप्रेशन से ये आपका वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम से इसमें क्या है आपका LL टू UL। LL क्या है, लोअर लिमिट, UL क्या है, अपर लिमिट। क्योंकि हर सिस्टम की अपनी एक कुछ लिमिट्स होती हैं। जैसे 1D बॉक्स में है 0 से L का बॉक्स लिया है तो हम वहाँ लिमिट 0 से L यूज करते हैं। या आपका हाइड्रोजन एटम का केस है तो उसमें हम 0 से इन्फिनिटी यूज करते हैं। SHO का केस है -∞ टू +∞ यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी सिस्टम्स है उसके लिए आपके ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपका अलग अलग आता है, वेव फंक्शन भी अलग अलग आता है। ठीक है, साई स्टार और साई के बीच में हमने ऑपरेटर A रखा और इसको इंटीग्रेट कर दिया और डिवाइड में साई स्टार साई डिटो LL टू UL। ठीक है, आगे हम एक नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, कोई भी फंक्शन तब नॉर्मलाइज कराता है अगर उस फंक्शन के लिए हमारा साई स्टार और साई, ये नीचे वाला जो पार्ट है, इसका वैल्यू इक्वल टू 1 आता है तो हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज कहलाता है। तो अभी हम आगे हमने कंडीशन लिख दिया, इफ द फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड देन साई स्टार साई डिटो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो नीचे का अगर वैल्यू हमारा 1 हो गया तो ये आपका एवरेज वैल्यू ऑफ A, ये हमारा क्या कहलाएगा, साई स्टार A साई डिटो LL टू UL। LL क्या है, लोअर लिमिट, UL क्या है हमारा अपर लिमिट। तो LL हुआ हमारा लोअर लिमिट और UL क्या हुआ हमारा अपर लिमिट। तो जब हम फंक्शन को यूज करेंगे उस टाइम पर हमारा क्या है, उसकी लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। ओके, तो अब हम आते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पर। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ x px x² फॉर 1D बॉक्स। उसकी लिमिट ये दिया है कि 1D बॉक्स में जो x की वैल्यूज है वो 0 से L के बीच में है। तो उसका मतलब क्या है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट हमारा L है। विद ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई इक्वल्स टू √2/L sin nπx अपॉन L। तो एवरेज वैल्यू ऑफ x हमको निकालना है। हमने कहा था जब भी हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन यूज करते हैं साई स्टार और साई के बीच में अपना ऑपरेटर रख देते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाला पार्ट एक इसमें साई स्टार साई डिटो हमने नहीं लिखा। वो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मलाइज है और जब वो फंक्शन नॉर्मलाइज होता है तो साई स्टार साई डिटो का इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आता है हमारा, वो हमारा 1 आता है, तो इसलिए उसको हमने नहीं लिखा। यहाँ से लिमिट लगाया 0 से L, साई स्टार और साई के बीच में ऑपरेटर रखा और इसको इंटीग्रेट कर दिया। डिटो का वैल्यू dx हो गया क्योंकि फंक्शन x का है। कैसे पता चला, यहाँ से पता चला x का फंक्शन, तो √2/L इनका वैल्यू रखा। साई स्टार और साई दोनों का वैल्यू 1D बॉक्स में सेम आता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला पार्ट नहीं है। नहीं तो क्या होता है आपका, अगर कहीं भी आपका फंक्शन ऐसे होता है, साई का वैल्यू सपोज करो A + IB, I क्या है आयोटा, तो साई स्टार का वैल्यू क्या होगा, A - IB होगा। पर यहाँ पर तो क्या है हमारा, कहीं भी आयोटा वाला पार्ट इसमें नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब आपका कोई भी आयोटा वाला पार्ट नहीं होता है तो साई स्टार और साई का वैल्यू दोनों का क्या आता है, सेम वैल्यू होता है। साई स्टार को हम कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका दोनों का वैल्यू यहाँ पर सेम आ रहा है क्योंकि इसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं है। तो इसलिए मैंने साई स्टार की जगह भी क्या लिखा, √2/L sin nπx अपॉन L, और साई की जगह भी क्या लिखा, √2/L sin N। उन दोनों के बीच में x को रखा इंटू dx किया। √2/L बन जाएगा 2/L, कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया। ठीक है,
x को मैंने पहले रख दिया, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल दोनों को मैंने साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल रख दिया इंटू डी एक्स। तो 2yl यहाँ पर आ गया, x साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल हमने ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे पहला वाला सबसे पहला लेक्चर क्वांटम का वो यही था कि साइन एन पाई एक्स साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल का वैल्यू होता है 1 माइनस कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल बाई 2। इस 2 से हम ये 2 कैंसिल कर सकते हैं तो 1 अपॉन एल बच जाएगा और यहाँ से x इंटू 1 माइनस कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आते हैं 1 अपॉन एल आ गया, x 1 माइनस कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स आ गया। अब क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, x इंटू 1 इंटू डी एक्स ये आ गया, फिर माइनस माइनस का साइन आ गया, x इंटू कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स ये आ गया। ठीक है, अब इनको अलग अलग, यहाँ पर तो एक ही फंक्शन है, इसको सिंपली आपका पावर फंक्शन वाला रूल लगाकर, ठीक है, वो यहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू l। लेकिन यहाँ पर दो फंक्शन बन गए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। हमने इसका रूल पढ़ा था, जब हमारे दो फंक्शन होते हैं हमें इसको इंटीग्रेशन करना हो तो रूल है पहला फंक्शन है जी सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये हमारा एक रूल था जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा था, इंटीग्रेशन के रूल हैं हमारे, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में उसको इंटीग्रेशन करना हो तो हमने लिखा पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, मैंने इसको अलग से निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल। रूल क्या था, कोस ए एक्स, इतना पार्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है ए मान लेते हैं उसको, कोस ए एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था क्या होता है आपका साइन ए एक्स अपॉन ए होता है। तो ए ये है, ये ए आपका डिवाइड में आ जाता है, कांस्टेंट जो होता है आपका एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है ये डिवाइड में आ जाता है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है तो एल ऊपर चला जाएगा, 2 एन पाई नीचे आ जाएगा, तो इसका इतने का वैल्यू क्या है, एल अपॉन 2 एन पाई साइन 2 एन पाई एक्स अपॉन एल, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया साइन 2 एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये जो एल अपॉन 2 एन पाई था उसको हमने बाहर लिख दिया और लिमिट लगा दिया 0 से l, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, पहले का डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका वैल्यू तो क्या मिल जाएगा हमको, ये वाला वैल्यू तो हमको 1 मिल जाएगा। सेकंड का इंटीग्रेशन कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दिया, पूरे को ब्रैकेट में बंद किया का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से हम अपर लिमिट रखते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे एल यहाँ आएगा साइन 2 एन पाई, एक्स की जगह एल आएगा, नीचे भी एल आएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 एन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो 0 इंटू दिस वन कुछ भी हो पूरा 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट से तो 0 आया, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 0 और यहाँ से भी क्या बन जाएगा साइन 0, साइन 0 भी 0 होता है, यहाँ x भी 0 है, तो लोअर लिमिट से भी 0 अपर लिमिट से भी 0, तो इसलिए हमने इसको पूरे को वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, फिर माइनस साइन यहाँ बाहर भी है, माइनस साइन ये है, माइनस ये आ गया बाहर वाला और अंदर वाला माइनस ये आ गया। ठीक है, एल अपॉन 2 एन पाई, इसका इंटीग्रेशन अभी पीछे पड़ा हमने क्या था, एल अपॉन 2 एन पाई साइन 2 एन पाई एक्स अपॉन एल, तो इसका इंटीग्रेशन करके लिख दिया, और एल अपॉन 2 एन पाई साइन 2 एन पाई एक्स अपॉन एल का होल इंटीग्रेशन करना था, फिर से एक बार इंटीग्रेशन और कर दिया, एल अपॉन 2 एन पाई ये क्या है कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, माइनस साइन प्लस हो गया, एल अपॉन 2 एन पाई बाहर हो गया, इंटीग्रेशन में 0 से एल साइन 2 एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स ये आ गया। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं अभी। यहां से चल रहा है हमारा 1 अपॉन एल, बड़ा ब्रैकेट एल स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस एल अपॉन 2 एन पाई, और फिर इंटीग्रेशन साइन, इतना पार्ट हमारा क्या है, इतना पार्ट तो हम a मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट a है, और साइन ए एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हमने पीछे पढ़ा है, ये होता है माइनस कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल, अपॉन में आएगा 2 एन पाई अपॉन एल जो कि बन जाएगा एल अपॉन 2 एन पाई, ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट आ जाएगा 0 से l, सही है, माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एल इंटू एल स्क्वायर बन जाएगा, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, एन इंटू एन स्क्वायर, पाई इंटू पाई स्क्वायर। अपर लिमिट रखा तुमने, यहाँ से क्या मिलेगा, कोस 2 एन पाई, एक्स की जगह एल, नीचे भी एल से एल कैंसिल होकर 2 एन पाई बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे एक्स की जगह 0, कोस 0 आ जाएगा। ठीक है, अब cos 2 n पाई, n का वैल्यू क्या रख सकते हैं 1, तो मिलेगा cos 2 पाई,
cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है। n का वैल्यू रखोगे 2 तो क्या मिलेगा, n का वैल्यू 2 रखने से cos 4 पाई मिलेगा, उसका वैल्यू भी 1 होता है। cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1, cos 6 पाई 1, ये हमारे 1 होता है। तो यहाँ से 1 माइनस cos 0 से क्या मिलेगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। cos 0 इक्वल टू 1 होता है, 1 माइनस 1 ये पूरा 0 हो जाएगा। इतना पूरा वैल्यू 0, 0 इंटू दिस 1 पूरा 0, तो 1 अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2 हो गया। एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा एल बाई 2। तो हम ऐसे बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू 1D बॉक्स में एल बाई 2 होता है। ओके, तो अब हम आते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स पर। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स हमने पीछे निकाला, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स। साई स्टार और साई के बीच में हम वो ऑपरेटर रख देते हैं जिसका हमको एवरेज वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ पर हमें पी एक्स का वैल्यू रखना है, साई स्टार और साई के बीच में पी एक्स रखा और उसको इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट क्या है हमारा 0 से एल। साई और साई स्टार दोनों का वैल्यू कितना है हमारा, √2/l साइन n पाई एक्स अपॉन एल माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स। फिर से ये क्या है, माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स, ये हमारा पी एक्स का वैल्यू है। इतना हमारा साई स्टार और ये हमारा क्या है, साई है। √2/l साइन n पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। √2/l 2/l की फॉर्म में बाहर रख दिया मैंने, माइनस के आई एच कट इसको भी हमने बाहर किया। 0 से l क्या बचेगा इधर से, साइन n पाई एक्स अपॉन एल, फिर डी बाई डी एक्स, फिर साइन n पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ से आ गया हमारा 2/l माइनस आई एच कट, तो यहाँ से चल ही रहा है। साइन n पाई एक्स अपॉन एल को एज इट इज रखा और यहाँ डिफरेंशिएट कर देते हैं। साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, ये होता है हमारा a cos ए एक्स। तो a कितना है, a की जगह यहाँ पर क्या है, n पाई अपॉन एल। तो n पाई अपॉन एल क्या होता है, मल्टीप्लाई में आता है। साइन ए एक्स या साइन n पाई एक्स अपॉन एल किस में बदल जाएगा, cos n पाई एक्स अपॉन एल में बदल जाएगा डिफरेंशिएट होकर, ठीक है ना। इंटू डी एक्स चल ही रहा है हमारा। n पाई अपॉन एल हमारा कॉन्स्टेंट है, इसको भी हम बाहर कर देते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया 2/l माइनस आई एच कट n पाई अपॉन एल 0 से l साइन n पाई एक्स अपॉन एल इंटू यहाँ से क्या बचा, cos n पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला वैल्यू होता है साइन 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है, n पाई एक्स अपॉन एल, तो ये और ये cos n पाई एक्स अपॉन एल, तो ये बन जाएगा साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एल आ जाएगा, माइनस आई एच कट आ जाएगा, n पाई अपॉन एल आ जाएगा। इंटीग्रेशन में साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स बच जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन एल ये वाला पूरा वैल्यू यहाँ पे आ गया। साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए की जगह यहाँ पर क्या है इस बार 2n पाई अपॉन एल ए की जगह है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस साइन कॉस आ गया इसकी जगह कॉस 2n पाई एक्स अपॉन एल। डिवाइड में आना था क्या, 2n पाई अपॉन एल, जो कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में बन गया l अपॉन 2n पाई। क्योंकि जब डिवाइड में रखते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, तो जो l नीचे था वो ऊपर चला गया, l अपॉन 2n पाई बन गया। 0 से l हमारा लिमिट लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपर लिमिट, एक माइनस साइन ये है, एक माइनस साइन ये है, प्लस बन गया 1 अपॉन एल। इस l से ये वाला l कैंसिल हो जाएगा और आई एच कट आया, n पाई अपॉन एल आया, एल से एल तो कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2n पाई आया। यहाँ पर भी हमने अपर लिमिट रखा, इस x की जगह अपर लिमिट l रखेंगे, l से l कैंसिल होकर cos 2n पाई आ जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, cos 0 आ जाएगा। cos n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 1D बॉक्स में, n का वैल्यू 1 हो सकता है तो cos 2 पाई मिलेगा जिसका वैल्यू 1 होता है। n का वैल्यू 2 हो सकता है तो cos 4 पाई मिलेगा जिसका वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है। n का वैल्यू 3 हो सकता है, cos 6 पाई मिलेगा उसका वैल्यू भी 1 होता है। तो यहाँ से 1 आ जाएगा और cos 0 भी 1 होता है। 1 माइनस 1 से ये 0 आ जाएगा, इधर का चाहे कुछ भी वैल्यूज हो, यहाँ से अगर 0 मिल रहा है 0 इंटू दिस 1 पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0 आया। ओके, तो अब हम आते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर पर। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए वही साई स्टार और साई के बीच में एक्स स्क्वायर को रखा और उसको इंटीग्रेट कर दिया। वॉल्यूम एलिमेंट डीटो की जगह क्या हो जाएगा, dx आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन x का है। अब यहाँ पर साई स्टार और साई हमने भी देखा है कि दोनों की वैल्यूज कितना होता है, √2/l साइन n पाई एक्स अपॉन एल। तो साई स्टार की जगह रखा हमने √2/l साइन n पाई एक्स अपॉन एल एक्स स्क्वायर, फिर साई का वैल्यू भी √2/l साइन n पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। √2/l क्या बनेगा, 2/l हो जाएगा, 0 से l हो जाएगा,
यहाँ से एक्स स्क्वायर पावर फंक्शन को मैंने पहले लिख दिया, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, इसको हमने साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल बाई 2 इंटू डी एक्स कर दिया। इस 2 से हम ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, 1 अपॉन एल बन जाएगा। इधर से एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू डी एक्स, इसको हम सेपरेट करके लिख दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर एक्स स्क्वायर इंटू दिस 1 इंटू डी एक्स, इसको भी हमने सेपरेट करके लिख दिया इस तरह से। ठीक है, अब हम इसमें 1 अपॉन एल की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ अलग अलग कर देते हैं। फर्स्ट के साथ किया तो मिला 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। इसका जो वैल्यूज आएगा सॉल्व करके वो आएगा एल स्क्वायर अपॉन 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अभी हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ करते तो थोड़ा ज़्यादा वो हो जाता है, गड़बड़ हो जाता। ठीक है, गड़बड़ होने के चांसेस थे, इसलिए हमने यहाँ पर अभी डायरेक्ट वैल्यू लिखा। अभी हम इसको पूरे को अलग से सॉल्व करेंगे इसके बाद। ठीक है, और इसको हमने इंटीग्रेट किया, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगाया 0 से एल माइनस, इसका हमने वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया एल स्क्वायर अपॉन 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, 1 अपॉन एल, यहाँ से अपर लिमिट रखा एल क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट रखा 0, इधर से वैल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, 1 अपॉन एल इंटू यहाँ से क्या आएगा एल क्यूब बाई 3, 0 तो बचेगा ही नहीं कुछ, तो एल क्यूब बाई 3 में जब 1 अपॉन एल की मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर बाई 3 आएगा। ठीक है, और इधर से माइनस के एल स्क्वायर अपॉन 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा। तो इस तरह से एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया, एल स्क्वायर बाई 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो अभी हम इसमें जो हमने ये वाला पार्ट लिखा है डायरेक्ट वैल्यू, अब हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो इसमें क्या है देखिए जी, ये वाला पार्ट था हमारा 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, ये था। इसमें भी दो फंक्शन बनने, पहला फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो हम अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं, इतने पार्ट को ए मान लेते हैं। ठीक है, लास्ट में इसका फिर ए का वैल्यू रख देंगे। इफ ए इक्वल्स टू, ए कोई कांस्टेंट है 2 एन पाई अपॉन एल, तो तब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 से एल एक्स स्क्वायर कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स। इससे अब हमारा थोड़ा सा इसको सॉल्व करना थोड़ा और इजी बन जाएगा। लास्ट में ए का वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट रख देंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन सेकंड फंक्शन 1 अपॉन एल तो एज इट इज चलता रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है साइन ए एक्स अपॉन ए आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन ए एक्स, और अपॉन ए में था वो 1 अपॉन ए की फॉर्म में मैंने इसको बाहर कर दिया, और लिमिट 0 से एल, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा 2x आएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 और x, सही है। सेकंड का इंटीग्रेशन अभी पढ़ा हमने 1 अपॉन ए साइन ए एक्स, तो a को हमने बाहर कर दिया, यहाँ पे साइन ए एक्स लिखा का होल इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, सही है जी। अब क्या करते हैं 1 अपॉन एल, यहाँ पे अपर लिमिट रखा तुमने, क्या मिलेगा एल स्क्वायर इंटू साइन ए एल, साइन ए एल का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से देख लेते हैं। ए का वैल्यू कितना था 2 एन पाई अपॉन एल इंटू एल, एल से एल कैंसिल होकर साइन 2 एन पाई आएगा, साइन 2 एन पाई का वैल्यू 0, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 0, उसका वैल्यू भी 0। ठीक है, तो इसलिए ये वाला टर्म तो हमें क्या मिलेगा 0 हो जाएगा, आगे वाला टर्म बचा रह जाएगा, लिमिट हमारा चल रहा है 0 से एल। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, यहाँ से माइनस का 2 बाई ए बचा, माइनस 2 अपॉन ए, इधर से इंटीग्रेशन 0 से एल एक्स साइन ए एक्स इंटू डी एक्स, सही है। फिर से दो फंक्शन बनने, पहला फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो ये से माइनस के 2 अपॉन ए को हमने बाहर किया, माइनस 2 अपॉन ए भी बाहर हो गया, 1 अपॉन एल भी पहले से बाहर है, तो माइनस का 2 अपॉन एल इंटू ए, ऐसे कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में हमारा क्या बच रहा है, ये पहला पार्ट कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स ये होता है माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए होता है,
तो माइनस का साइन बाहर कर देते हैं, ठीक है। ए जो डिवाइड में आ रहा है उसको 1/a की फॉर्म में भी बाहर कर देते हैं और यहाँ पर हम cos ax लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट 0 से l कर देते हैं। फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये आपका आएगा 1। सेकेंड का इंटीग्रेशन अभी हमने कहा माइनस का 1/a cos ax आएगा, माइनस यहाँ पहले से है, माइनस का 1/a यहाँ से आएगा तो 1/a की फॉर्म में लिखा और cos ax लिखा, सही है। उसका होल इंटीग्रेशन, बस यही तो बचा है हमारे पास, ये आ गया। लिमिट हमारा वही 0 से l चल रहा है। तो यहां से क्या बन रहा है हमारा 1/a, इस x की जगह पर लिमिट l रखा, l इंटू cos ax, cos a का मान हमने क्या पढ़ा था, अपनी तरफ से माना था 2n पाई अपॉन l इंटू l, l से l कैंसिल होगा, cos 2n पाई, cos 2n पाई का मान कितना होता है 1 आता है, क्योंकि n का वैल्यू तुम 1 रख सकते हो तो cos 2 पाई मिलेगा, उसका वैल्यू 1, n का वैल्यू 2 रख सकते हो, cos 4 पाई मिलेगा, उसका वैल्यू 1। तो अपर लिमिट रखकर हमको मिलने वाला है यहां से, यहां से तो क्या चल रहा है हमारा, यहां से चल रहा है माइनस का 2/l इंटू ए, और यहां से माइनस का 1/a, और ब्रैकेट के अंदर हमको क्या मिला, अपर लिमिट से l इंटू cos 2n पाई, जिसका वैल्यू 1 होता है तो सिर्फ l बचा, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट से क्या मिलेगा, cos, यहां से लोअर लिमिट से cos 0 आ जाएगा, क्योंकि x की जगह 0 रखोगे, cos 0 कितना होता है 1, l माइनस 1 आया ये, ठीक है ना। अब आते हैं ये आगे, प्लस का 1/a, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का साइन ax अपॉन a आएगा, a आपका यहाँ नीचे आ जाएगा तो a इंटू ए से तो a² बन जाएगा और लिमिट हमारा 0 से l बन जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलने वाला है, अपर लिमिट से देखते हैं, ये अपर लिमिट रखा साइन ax था, a की जगह हमने कहा कि हमने क्या माना था 2n पाई अपॉन l माना था, l रख दिया, x की जगह l रखा, l से l कैंसिल होगा, साइन 2n पाई, साइन 2n पाई का वैल्यू 0 होता है तो अपर लिमिट रखकर हमको 0 मिलेगा, माइनस साइन 0, लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे साइन 0 आएगा, तो अपर लिमिट से भी 0 लोअर लिमिट से भी 0 तो पूरा 0 आएगा, तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, एक माइनस का साइन ये है, एक माइनस का साइन ये है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2 प्लस का 2 अपॉन l इंटू, इसके साथ कर रहे हैं हम इसकी l इंटू a², और यहां से क्या बचा हमारे पास l माइनस 1, ठीक है। अपर लिमिट l इंटू दिस वन, लोअर लिमिट तो 0 आएगा, सॉरी लोअर लिमिट से हमारा ये 0 आएगा, अपर लिमिट से l इंटू cos ax का वैल्यू कितना आता है cos 2n पाई दैट इज 1, ये l माइनस ये 0 आएगा, l माइनस 0, क्योंकि लोअर लिमिट में जब आप यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ से cos 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा तो 0 इंटू 1 से 0 बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा ये। तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ l बचेगा, तो 2 इंटू l अपॉन l इंटू a², ये आया, l से l कैंसिल हो गया, 2/a² आया, और 2/a², हमने क्या माना था, a का वैल्यू, हमने माना था a का वैल्यू था हमारा a इक्वल्स टू 2n पाई अपॉन l, तो हम यहाँ इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे हमको ये मिल जाएगा 2/a² की जगह 4n² पाई² अपॉन l² आएगा, जो कि ऊपर पहुंच जाएगा, ये इस 2 से ये 4 नीचे 2 आ जाएगा, तो ये बन गया l² अपॉन 2n² पाई², यही हमको लाना भी था, हमने कहा था डायरेक्ट वैल्यू इसका, ठीक है। अब हम आते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ px², फिर से भाई साई स्टार और साई के बीच में px² को लिख देते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। हमें पता है, वी नो दैट px का वैल्यू होता है माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स, तो px² कितना हो जाएगा, माइनस के आई एच कट का स्क्वायर d² अपॉन dx², माइनस का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर आई², एच कट स्क्वायर d² अपॉन dx², तो ये px² का वैल्यू हुआ, और आई² कितना होता है हमारा, आई² इक्वल्स टू होता है -1, तो -1 यहाँ आ जाएगा, तो ये बन गया माइनस के एच कट स्क्वायर d² अपॉन dx²। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ px² इक्वल्स टू 0 to l
साई स्टार का वैल्यू रखा √2/L sin n pi x अपॉन एल, फिर एच कट स्क्वायर का ये पी एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखा माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर साई का वैल्यू रखा √2/L sin n pi x अपॉन एल, और फिर जो वॉल्यूम एलिमेंट है डी टू की जगह डी एक्स वो आ गया। सही है। उसके बाद 2/L जो था √2/L दोनों की मल्टीप्लाई करके 2/L की फॉर्म में बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। माइनस के एच कट स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसको भी हमने बाहर निकाल दिया। क्या बचा हमारे पास 0 से L sin n pi x अपॉन एल वो आ गया, और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये आ गया, और sin n pi x अपॉन एल फिर से ये आ गया, और इंटू डी एक्स आ गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं d/dx इंटू d/dx। तो एक d/dx को बाहर रख लेते हैं, एक d/dx को ब्रैकेट के अंदर करके sin n pi x अपॉन एल के को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 2/L माइनस एच कट स्क्वायर 0 से L sin n pi x अपॉन एल, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का एक d/dx बाहर हो गया, एक अंदर चला गया, और उसके अंदर में फिर एक और sin n pi x अपॉन एल है इंटू डी एक्स। इसको हमने पीछे पढ़ा था d/dx ऑफ sin n pi x अपॉन एल, ये आएगा n pi अपॉन एल कॉन्स्टेंट है ना, ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, और sin n pi x अपॉन एल को d/dx cos n pi x अपॉन एल में बदल देता है। तो ये बन गया हमारा n pi अपॉन एल, ये कॉन्स्टेंट नंबर है, इसको भी बाहर निकाल दिया। तो 2/L माइनस एच कट स्क्वायर n pi अपॉन एल sin n pi x अपॉन एल। अब ये d/dx अब cos n pi x अपॉन एल को ऑपरेट करेगा। इससे क्या मिलेगा, माइनस का n pi अपॉन एल cos को d/dx माइनस के साइन में बदलता है, और जो कोफिशिएंट है ये वाला ये मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो माइनस के n pi अपॉन एल बाहर हो गया, और डी क्या बन गया sin n pi x अपॉन एल आ गया। माइनस के n pi x अपॉन एल को भी बाहर कर दिया, ये इधर आ जाएगा, एक माइनस साइन यहाँ से आएगा, एक माइनस साइन यहाँ एच कट स्क्वायर के साथ है, प्लस बन जाएगा। तो 2/L एच कट स्क्वायर n pi अपॉन एल बन के दोनों की मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, sin n pi x अपॉन एल sin n pi x दोनों की मल्टीप्लाई करके बन गया sin स्क्वायर n pi x अपॉन एल इंटू डी एक्स। एच कट स्क्वायर हमने पढ़ा था, एच कट होता है h अपॉन 2 एच कट का स्क्वायर क्या हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो मैंने ये वाला वैल्यू यहाँ रख दिया, एच कट स्क्वायर का वैल्यू रख दिया 2/L h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर भी कैंसिल कर दिया, ये जो 2 आया था, और ये sin स्क्वायर n pi x अपॉन एल का वैल्यू होता है 1 माइनस कोस 2 n pi x अपॉन एल बाई 2। नीचे वाला जो 2 आ रहा है इससे हमने ये कैंसिल कर दिया, तो जिससे हमारा वैल्यू अब देखते हैं क्या मिलेगा। यहां से बचा 1 अपॉन एल इंटू यहां से बचा h स्क्वायर अपॉन 4, h स्क्वायर अपॉन 4, इधर से आया n स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, n स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, आगे से क्या आया, अब इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख देते हैं। 1 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करके लिखा हमने ओनली डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स से, फिर माइनस का साइन लगाया माइनस, फिर cos 2 n pi x अपॉन एल का इंटीग्रेशन cos 2 n pi x अपॉन एल इंटू डी एक्स, इसका हो गया इंटीग्रेशन। अब ये क्या हो गया जी आपका 1 अपॉन एल इंटू एच स्क्वायर, एन स्क्वायर ये है एच स्क्वायर ये है, दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दिया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन नीचे हो गया 4l स्क्वायर। ठीक है, यहां से इंटीग्रेशन से dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट हो गया 0 से l माइनस cos 2 n pi x का इंटीग्रेशन होता है sin 2 n pi x अपॉन l, और डिवाइड में आना है 2 n pi अपॉन l जो कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में बन जाएगा l अपॉन 2 n pi, और लिमिट लगा दिया हमने 0 से l। ठीक है, तो 1 अपॉन l इधर से n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से l माइनस 0, फिर माइनस l अपॉन 2 n pi, फिर यहाँ पर अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह l आ जाएगा, l से l कैंसिल होकर sin 2 n pi आएगा, फिर माइनस x की जगह 0 रखोगे sin 0 आएगा। ठीक है, sin 2 n pi भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा टर्म्स हमारा 0 आएगा, 0 इंटू दिस वन पूरा ही 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, इधर से सिर्फ l बचेगा, तो 1 अपॉन l इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इंटू l, इस l से ये l कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। किसका वैल्यू है ये हमारा पी एक्स स्क्वायर का, तो पी एक्स स्क्वायर का एवरेज वैल्यू ही आ गया। तो अभी तक हमने जितने भी 1D बॉक्स में 4 केस पढ़े हैं,
इन चारों केस की एवरेज वैल्यू कितना कितना आया। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स एक आपका इस तरह से बॉक्स बनाकर रख लीजिए और बार बार उसी को आप एक बार रीडिंग मारते रहिए। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स ये कितना आया था L/2। एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स ये कितना आया था 0। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ये कितना आया था L²/3 माइनस L²/2n² पाई स्क्वायर। और एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर अभी कितना आया हमारा n²h²/4l²। तो ये फॉर 1D बॉक्स के लिए 4 एवरेज वैल्यू हो गई। वो भी कौन से वाले बॉक्स के लिए, जिसके लिए लिमिट हमारा 0 to x2l ये है। 0 से l का बॉक्स है कोई इस तरह से, 0 से l का बॉक्स है उसके लिए। ठीक है, इस तरह से हमारा एवरेज वैल्यू हमारा ये कंप्लीट हुआ।